नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। टोटल 62 संप्रदाय थे, उसमें से 2 बहुत फेमस हुआ, बुद्ध और जैन। तो उसी के बारे में देखना था। सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन संस्कृत सब जीन से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकार हुए, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा मेन हुए, एक तो मेन हुए ऋषभ देव, जो इसका असली संस्थापक थे, खोज किए थे। और वास्तविक संस्थापक 24वां महावीर स्वामी को माना जाता है, और 23वां पारसवनाथ, यही लोग मेन है। वही इसका स्थापना का श्रेय जाता है प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव या आदिनाथ, उन्हीं का नाम था। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव और 22वां जो थे अरिष्टनेमी इन लोग का उल्लेख ऋग्वेद में है। अरिष्टनेमी को कृष्ण के करीबी माना जाता है। अरिष्टनेमी को पारसवनाथ के पारसवनाथ जो थे, इनके बाबू का नाम था अश्वसेन के बेटा थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके अनुयायी लोग को निग्रोथ कहा जाता था। ग्रोथ नहीं होगा था, निग्रोथ। अश्वसेन का लड़का पारसवसेन चतुर्याम धर्म में कौन कौन था जिनका वो था? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। पारसवनाथ जो थे औरतों को भी अपने धर्म में प्रवेश किया। औरतों को किए एक पुष्पचूला का विवरण मिलता है इनके, जिसमें लिखा गया उसमें पुष्पचूला का विवरण मिलता है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पारसनाथ की पहाड़ी, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ। ऐसा माना जाता है कि पारसनाथ की शिष्यता महावीर के माता पिता ने ग्रहण की थी, मतलब इन्हीं से महावीर जी के माता पिता भी लोग भी सीखे थे। महावीर स्वामी जो थे वास्तविक संस्थापक थे, 24वां स्वामी थे। महावीर का अर्थ होता है पराक्रमी या फिर विजेता। जो महावीर स्वामी थे 24वां थे, इनका जन्म हुआ था 2 के 540 540 में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में। पिता का नाम था सिद्धार्थ, वज्जी संघ के ज्ञातिग्र कुल के प्रधान। जन्म पिता का नाम होगा सिद्धार्थ, माता का नाम होगा त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। लिच्छवी के शासक थे चेटक, उसकी बहन थी त्रिशला। पिता जो थे वज्जी संघ के ज्ञातिग्र कुल के थे, माता जो थे लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी जी का नाम था यशोदा, कुंडीय गोत्र की कन्या थी यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था जमाली, जो प्रथम शिष्य बना। ये गृह त्याग किए 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। पिता कौन जी हो गए? वज्जी संघ के ज्ञातिग्र, माता लिच्छवी शासक चेटक की बहन, मेरारू कुंडीय गोत्र की। उसके बाद देखते हैं 12 साल के कठोर तपस्या के बाद जो 42 साल की एज में वैशाली के जाम्भिक गांव में साल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जो नदी था जिसके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम था रीजू पालिका। नदी के तट पर रीजू पालिका। तब से अपना वर्धमान जो इनका बचपन का नाम था उसको त्याग कर इनका नाम महावीर हो गया, जिसका मतलब था पराक्रमी। घर छोड़ने का अपने आ गया बड़े भाई से इसलिए थे क्योंकि इनके पिता का डेथ हो गया था, इसी कारण बड़े भाई को ही सही आगे लिए घर छोड़ने के। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया। मृत्यु जो 72 साल के में हुआ, 468 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में हुआ। राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ। जैन धर्म में अहिंसा में बहुत ज़्यादा बल दिया गया, इसलिए युद्ध और कृषि दोनों उसमें माना है, क्योंकि दोनों में माना जाता है कि जीवों की हिंसा है। इसलिए व्यापारी लोग इसको ज़्यादा फॉलो किए। इसका स्थापना जो किए महावीर जी, इसमें 11 अनुयायी थे जिसे गंधर कहा जाता था। जैन धर्म जो था पुनर्जन्म और कर्मवाद, मतलब जैसा कर्म कीजिएगा वैसे ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा में अहिंसा मतलब जीव की हत्या नहीं करना है। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना है हमेशा। अपरिग्रह मतलब धन जमा नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब धन जमा को नहीं करना है। असत्य मतलब चोरी नहीं करना है। अचौर्य चोरी वोरी सब नहीं करना है। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना है। ब्रह्मचर्य को एक्स्ट्रा ऐड किए महावीर जी, नहीं तो पहले से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य मतलब चोरी नहीं करना है, धन जमा नहीं करना है, सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करना है। पहले चारों था परमेश्वर के टाइम से ही। 3 गो मेन कर्म फल था, दर्शन, ज्ञान, आचरण। सबके आगे सम्यक लगा दीजिए। दर्शन हो गया वास्तविक ज्ञान, दर्शन वास्तविक ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया सत्य में विश्वास। आचरण हो गया संसारिक विषय से उत्पन्न सुख दुख से प्रति संभाव, सेम भावना होनी चाहिए सुख या दुख में। दर्शन में 2 गो, अनेकांतवाद, सप्तभंगी या फिर स्यादवाद या फिर सापेक्षता। सप्तभंगी स्यादवाद या जो सापेक्षता, इसका मतलब नहीं लोग समाधि लेते थे उसके बारे में है। अनेकांतवाद, जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता था। सलखना, भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना, इसको सलखना कहा गया है। जो समाधि ले लेता था लोग पानी में जाकर या फिर ज़मीन को में बैठकर, तो सलखना कहा जाता था।
अनेकांतवाद हो गया, सप्तभंगीय सियादवाद हो गया। जैन साहित्य को देख लेते हैं। जैन साहित्य का रचना जो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया, श्वेतांबर संप्रदाय के। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 12 12 10 6 4। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सब जो है इसमें है। जैन धर्म दो भाषा में, प्राकृत और संस्कृत भाषा में। प्राकृत और संस्कृत, देखिए प्रारंभिक जैन में जो अर्धमगधी भाषा में आचरांग सूत्र है। जैन भिक्षुओं का आचार नियम और विधि निषेधों के बारे में है। भगवती सूत्र जो है महावीर के जीवन, 16 महाजन पदक के बारे में है। न्याय धम्मकाहा सूत्र जो है महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। न्याय धम्मकाहा शिक्षा हो गया, भगवती जीवन हो गया, आचरांग जो हो गया आचार के नियम हो गया। भद्रबाहु जो है कल्प सूत्र की रचना किए थे, इसमें तीर्थकारों के जीवन चरित्र के बारे में है। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई, 18 को पाप की कल्पना की गई जैन धर्म में। इनके समकालीन जो शासक थे उसका नाम था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन, चेटक। चेटक के बहन जो थी उसी से यशोदा, उसी से शादी होता कुंडिया गोत्र वाली। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जो शासक थे जैन धर्म मानने वाले, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमाघवर्ष राष्ट्रकूट, उदयन, ये लोग थे जो इसको अपनाए थे। अमाघवर्ष, राष्ट्रकूट, उदयन, कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। पहला जो जैन सम्राट पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। पहला जैन सम्राट था पाटलिपुत्र में। विपुलचल के उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पहला जैन सम्राट में पाटलिपुत्र के समय वही राजा थे। गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ जो राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय। राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंड राय 974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में करवाया, जहाँ प्रत्येक 12 साल पर महामस्त का अभिषेक होता है। गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंड राय 974 में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में करवाया, जिसे 12 साल में महामस्तक अभिषेक होता है। चतुर्थ चामुंडरा। इनके धर्म सम्मेलन नाम पे टाइप का दूगो हुआ है, पाटला हुआ पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजन। 12 को अलग जो अंग थे उनका संकलन हो गया और 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया। एक स्थूलभद्र वाला, एक हो गया कल्पसूत्र वाला। पहला का जो है वो विरोधी ये था कौन, दक्षिण के जैन दिगंबर था। हुआ क्या कि वहाँ पे अकाल होकर ये सब पड़ा, तो यहाँ पे नॉर्थ में तो भाग के चल गया दक्षिण में कौन, तो वही भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु भाग गया कहाँ, साउथ में। तो फिर से जब परिस्थिति अनुकूल हुआ तब वापस आया, इसलिए लोग उसको नहीं अपनाए, इसलिए स्थूलभद्र को अपनाया गया, भद्रबाहु को नहीं अपनाया गया, इसलिए वो दक्षिण जैन दिगंबर उसका विरोध किया। फिर दूसरा जो हुआ वल्लभी गुजरात में हुआ, उसका अध्यक्ष का नाम था क्षमा श्रमण। दूसरा हुआ 513-516 ईस्वी में, उसका क्षमा श्रमण। पहला पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र। जैन मंदिर का प्रसिद्ध जो है उसका नाम रखते हैं ऋषभनाथ मंदिर, ऋषभनाथ जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, शोभानाथ मंदिर, शोभानाथ, पारसनाथ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जल मंदिर, ऋषभनाथ मंदिर। अब हम लोग देखते थे श्वेतांबर और दिगंबर में क्या था। दिगंबर भाई जो साउथ भाग गया था, श्वेतांबर जो नॉर्थ साइड में ही रह गया था जब अकाली सब पड़ा था। तो ये सब ज़्यादा लिबरल था, ये काफ़ी ज़्यादा कट्टर था। इसमें था कि स्त्री लोग भी निर्वाण का अधिकार है, इसमें एक स्त्री को निर्वाण का अधिकार नहीं था। ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, ये भद्रबाहु के अनुमानने वाले थे। भद्रबाहु जो भाग गया था, इसमें था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, लेकिन बोलता था मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। सबसे पहले जैन धर्म में था वर्ण व्यवस्था, जो जात होता है उसका बुराई किया था, और उसको रोकने के लिए वैदिक कर्मकांड जो होता है उसका बुराई किया था। महावीर स्वामी जो है प्राकृत भाषा में उपदेश दिया करते थे। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुए, इसी प्राकृत से ही हुआ किसका, सोरसैनी, जिससे मराठा भाषा निकला सोरसैनी। इसका पतन का कारण देख लेते हैं। कठोर व्रत और तपस्या वाला, हिंसा और ये सब खेती नहीं करना, बहुत ज़्यादा बल दिया गया। अहिंसा पद अधिक बल। जैन धर्म का जो विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। अच्छे धर्म प्रचारक जो थे उनका बहुत अभाव था। बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, जिसके कारण भी इसका पतन हुआ। जैन धर्म जो है जनरली बताया गया कि मोक्ष मतलब कि जितना रहते हुए मोक्ष पाने का एक इसमें उपाय बताया जाता है। इसमें कहा जाता है सम्यक ज्ञान, ध्यान और आचरण से प्राप्त किया जा सकता है मोक्ष। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, ध्यान और आचरण। और देखते हैं जैन धर्म के बारे में।
कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थली है। जो आजीविका सेक्ट था, आजीविका सेक्ट, उसका संस्थापक था मखली पुत्र गोशाला। मखली पुत्र जो गोशाला था वो शुरुआत में महावीर का शिष्य था। इसके मत को नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार जिंदगी में जितना लोग भी काम होता है सब भाग्य पर निर्भर करता है, भाग्य से ही होता है। समाधि मरण जो है जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण महान धार्मिक घटना जो महामस्तक का अभिषेक होता है वो 12 साल में कहाँ लगता है, श्रवण बेलगोला में लगता है, कर्नाटक के, जो इसे बाहुबली से संबंधित है। जैन धर्म में पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, उसके लिए कैवल्य शब्द का यूज किया जाता है। जैन धर्म में सृष्टि की रचना पालन पर सार्वभौमिक विधान यानी यूनिवर्सल लॉ के तहत हुआ, सार्वभौमिक विधान के तहत हुआ है। जैन धर्म के अनुसार यानी कि प्रलय जो है कभी नहीं आएगा, शाश्वत, उसमें लगेगा शाश्वत है, पृथ्वी जो शाश्वत है, इसमें उत्थान और पतन का तो चलते रहेगा। मतलब कि एक आदमी आएगा तो उस समय एक साम्राज्य जाएगा फिर दूसरा आएगा, मतलब इसमें कभी प्रलय नहीं आएगा। यापनीय जैन धर्म का एक समुदाय है। ये यापनीय इसका दिगंबर संप्रदाय से जन्म हुआ है, उसमें से निकला है। जो 14 पूर्व है, 14 पूर्व जो है सबसे पुराना जैन टेक्स्ट है, ग्रंथ है, उसका नाम है 14 पूर्व। अब जितने भी वो है तीर्थकार है उन लोगों का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद में याद करते हैं। पहले और देखते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। पहले ये लोग मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, लेकिन बाद में महावीर और अन्य तीर्थकारों का पूजा होने लगा। इनका प्रतिमा जो है कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसाद कहा जाता है। कर्नाटक जिसमें श्रवण बेलगोला महामस्तक के विषय भी होता है 12 साल में, बसाद कहा जाता है। इसका स्थापित जैन मठ को कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य किया था कर्नाटक में। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी से जैन धर्म की स्थापना पावापुरी में महावीर स्वामी के द्वारा ही कराया गया। महावीर जी के निधन के बाद जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधर्मन हुआ। इनके मरने के बाद कौन बना अध्यक्ष? आर्य सुधर्मन। इन लोगों का एक परिशिष्टि एक पड़व है, हमारा समझने नहीं। इनका पड़व का नाम कौन? हेमचंद्र है। पड़व का नाम है हेमचंद्र। 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। जैन धर्म का अंतिम जो राजकीय संरक्षक थे गुजरात के चलुक्य वंश के राजा जो इसको मानने थे। उसके बाद सब कोई नहीं मानता था। चलुक्य वंश के राजा लोग गुजरात के माने थे। इन्होंने पहला उपदेश जो है राजगीर में दिया था। पहला उपदेश राजगीर के विपुलांचल के पहाड़ियों के पास पहला उपदेश दिया राजगीर में। ऋषभ देव का संबंध जो था वो अयोध्या से था। ऋषभ देव का महावीर को आध्यात्मिक गुरु जो पार्श्वनाथ है, ऐसा लिखा गया है आर एस शर्मा के द्वारा कि महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ ही थे। महावीर जी का संबंध जो था मगध के राज परिवार से था, क्योंकि जो इनकी माता जो थी त्रिशला वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। चेतक मगध नरेश बिंबिसार के साथ, चेतक जो थे मगध नरेश जो बिंबिसार थे उनके ससुर थे चेतक, और वही चेतक की बहन थी कौन? जो उनकी माता थी महावीर जी की, त्रिशला। महावीर एक गांव में एक दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं टिकते थे। एक गांव में एक ही दिन रुकते थे और एक शहर में 5 दिन मैक्सिमम रहते थे। नेक्स्ट हम लोग का बौद्ध धर्म। बुद्ध धर्म के संस्थापक का नाम था बुद्ध, भगवान बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान। एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, क्योंकि पूरा एशिया में इनका जो है बुद्ध धर्म फैला हुआ है। इनका जन्म जो है वो हुआ है 563, 5, 6 और 6 क्या था 3, 563 में हुआ है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ। अशोक के रुमिदेई स्तंभ से इसका लेख मिलता है। रुमिदेई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गोत्र इनका गौतम गोत्र था। इनके पिता का नाम था सुधोधन जो कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान कौन थे? सुधोधन। इनके माता का नाम था महामाया, कोलीय गणराज की कन्या थी। इनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी वो की थी, उनकी सौतेली माँ बनी। उनकी माता का डेथ हो गया था इनके जन्म के 7 दिन बाद। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनका दूसरा नाम था गोपा बिंबा भदकचना। यशोधरा उन्हीं का नाम था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके घोड़ा का नाम था कथक। इनके सारथी का नाम था चान। इनका मृत्यु हो गया 483 ईस्वी पूर्व में। इनका जो डेथ हुआ था 483 में ईस्वी पूर्व में, वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, देवरिया उत्तर प्रदेश। इसे बौद्ध धर्म का इनके डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और भी इनके नाम है शक्यामुनि, कनकमुनि, तथागत। शक्यामुनि, कनकमुनि, तथागत। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य जो था वो घर त्याग करने के लिए विवश कर दिया। उसमें एक था वृद्ध व्यक्ति था,
एक बीमार व्यक्ति था, एक मृत व्यक्ति था और एक सन्यासी जो था कि जो बहुत खुश था। तो ये भी सोचे कि हम भी अब सन्यासी बनते हैं। इतने ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे कि मम्मी पापा जो थे ये जब गृह त्याग किए तो हनुमान रेड्डी जाके सिर मुंडवाकर भिक्षुओं का वेश धारण किया। हनुमान रेड्डी इनके जन्म और प्रतीक चिन्ह है, प्रत्येक कटने के लिए जैसे जन्म के लिए इनके कमल या साठ से जन्म भी पूरा साठ के रूप में एकदम, और फूल खिला थी इसलिए कमल, तो कमल और साठ इनके जन्म के लिए हो गया। घर त्याग किए तो घर त्याग करने के बाद घोड़ा जैसे इधर उधर तोड़ तोड़ के घूमना पड़ता है तो घोड़ा हो गया। ज्ञान तो पीपल और बोधि वृक्ष के नीचे मिला। निर्वाण, निर्वाण मतलब हुआ पद चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह। मृत्यु महापरिनिर्वाण का स्तूप, मृत्यु महापरिनिर्वाण का स्तूप है। ये 29 साल की एज में घर त्याग किए थे, जिसको महापरिनिष्करण कहा गया। इनके दो गुरु हुए, वैशाली में आलार कलाम और उसके बाद राजगिरी में रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक आलार कलाम। 6 साल की तपस्या के बाद 35 साल की आयु में निरंजना पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे कि इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया और उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। और इसको बौद्ध धर्म में जब ज्ञान प्राप्ति उसको निर्वाण या फिर संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश में, सारनाथ ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनके साथ 5 ब्राह्मण थे पहले जो भी ज्ञान की खोज में थे। उन्हीं को सोचे कि सबसे पहले वही लोग सीखेंगे, तो 5 ब्राह्मण को दिए थे पाली भाषा में, जिसको कि महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध एक प्रकार से धर्म नहीं था कि जो बेटा होगा उसको भी बुद्ध धर्म होगा, नहीं, जो इस प्रकार जो उसको फॉलो करेगा जो भी इसका है उसको वही बुद्ध धर्म होगा। इसमें शूद्र लोगों को भी शामिल किया गया, चमार उमार सब, मतलब हर वर्ग के लोग इसमें शामिल था। तो शूद्र में सबसे पहले तपस्सु और भल्लिक को दिया गया इसका ज्ञान, तपस्सु और भल्लिक को। इन्होंने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया। बिंबिसार जो है वो बेनुवन बिहार इनको दान में दे दिए। राजगीर में इनका स्वागत बिंबिसारी किए थे। राजगीर में मोग दलायम उपाली और अभय, मोग दलायम उपाली और अभय ये जो यहाँ के इनका शिष्य बने। पहले बौद्ध धर्म में स्त्रियों को शामिल नहीं किया था, लेकिन इनके प्रिय शिष्य आनंद जब बोले तब जाके महिलाओं को भी उसमें शामिल कर लिया गया। पहला महिला जिसको शिक्षा दी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो इनकी माँ थी, पालन पोषण करने वाली माँ थी। जब ज्ञान प्राप्ति के 20वां साल ये कहाँ पहुँचे, श्रावस्ती। श्रावस्ती में ये अंगुड़ी मार डाकू को अपने शिष्य बना लिए, उसको अपना शिष्य बना लिए। महिलाओं और शूद्रों के आने से बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। बुद्ध भगवान जो थे ज़्यादातर अपना उपदेश जो है वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। ये अंतिम समय में क्या हुआ कि इनका एक शिष्य था चुंद के यहाँ क्या हुआ कि शुगर का मांस खा लिया, जिससे इनको डिहाइड्रेशन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि 80 साल के एज में 483 में जो है इनका निधन, डेथ हो गया। इनके डेथ को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण नाम से इनके डेथ के बाद इनकी अस्थि को 8 जगह ले जाया गया, इसलिए इनके डेथ को जो है स्तूपा से बताया जाता है, क्योंकि हर जगह स्तूपा बनवाया गया। मगध, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और वेथाद्वीप। धोखा का मगध, वैशाली, कपिल वस्तु, अल्लकप, रामग्राम, पावा, कुशीनगर, वेथाद्वीप। इनके शिक्षा से त्रिरत्न, इनके 3 रत्न थे, बुद्ध धम्म संघ, और 4 आर्य सत्य था। दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध भगवान जी थे समस्त विश्व जो है दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत जो उपनिषद से लिए थे। बुद्ध ने दुख का कारण जो तृष्णा, इच्छा को बताया। दुख का जो अष्टांगिका मार्ग है उसमें है दृष्टि, यानी कि मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, किसी प्रति राइट अंडरस्टैंडिंग, सही होने, किसी की समझ अच्छा होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद आता है थॉट। आदमी का जो थॉट है उसमें लोभ, द्वेष और हिंसा ये सब नहीं आना चाहिए। उसके बाद आता है स्पीच, जो हम लोग बोलते हैं उसमें सच्चे अप्रिय वचन सबको त्यागना है, सत्य बोलना है। उसके बाद है कर्म, यानी एक्शन, वह काम जो है सही होना चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए, तभी मतलब कि अगला जन्म भी सही रहेगा, कि इसमें पुनर्जन्म को माना गया है। उसके बाद है नेक्स्ट चीज़ है हम लोगों का मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका, यानी बिना किसी को दूसरे को हानि पहुँचाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप हम लोग को आजीविका करना चाहिए। उसका एफर्ट, हम लोग का एफर्ट जो है जैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है, व्यायाम बोला गया है, वो सब जो है सही होना चाहिए। उसके राइट माइंडफुल अवेयरनेस, हम लोग का सही भाव मतलब कि होना चाहिए एक दूसरे के प्रति।
इसका समाधि यानी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ये सब हम लोगों को आना चाहिए। यही है 8 अष्टांगिक का मार्ग, जिसे पालन करने से दुखों से मुक्ति मिल सकता है। बुद्ध के अनुसार इसका पालन करने से इच्छा, तृष्णा, डिजायर खत्म हो जाता है और मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसमें 10 चीज़ बताया गया है जिसको पालन करना है, जिसको 10 शील कहा गया है। इसमें सच बोलना है, अहिंसा है, असत्य मतलब चोरी चमारी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब अटैचमेंट वगैरह किसी से ज़्यादा नहीं रखना है, मद्य सेवन को नकारना है, और समय भोजन नहीं करना है, ज़्यादा मोटा गद्दा वाला बिस्तर पर नहीं सोना है, आभूषण का त्याग कर, स्त्रियों से दूर रहना है, नृत्यगान से दूर रहना है। यही 10 चीज़ें इसको 10 शील कहा गया है, जो पालन करने के लिए बोला गया है। बुद्ध जो है अपना उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब कि जीवन मरण का जो चक्र है उससे निकल जाना। बुद्ध जो है मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, मतलब इतना कठोर नहीं बोलते कि हर चीज़ को इतना हार्डली फॉलो नहीं करना, जैसे जो कि जैन में था, जो कि उसका पतन का कारण बना। दर्शन में कौन अनिश्वरवाद, यानी कोई ईश्वर नहीं होते हैं, ये सब इसमें नहीं माना, नहीं यानी कि ईश्वर को नहीं माना गया। इसमें शून्यतावाद, यानी कि संसार के जितने चीज़ है वो सत्ताहीन है, उसमें कुछ न ज़्यादा उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रखना है। और उसके बाद क्षणिकवाद, यानी कि संसार में कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। जो जन्म के हिसाब से ये आपको ये जाति मिल जाएगा, धर्म मिल जाएगा, उसको जो है अस्वीकार किया गया है। इसमें जैसे इस धर्म में घुसना ही समझा, उसको उपसंपदा कहा गया है, और शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा गया है। इसमें एंट्री का है उपसंपदा, शपथ ग्रहण को प्रवज्जा। इसमें किसको एंट्री अलाउड नहीं था, माइनर्स को, चोर को, हत्यारा को, जो लोन लिए हुए उसको, या फिर दास जो गुलाम है वो, और जो रोगी व्यक्ति है उन लोगों को जो है इसमें आने से मना था। बौद्ध धर्म की संरचना जो है वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, तो प्रजातंत्र मतलब राजा टाइप नहीं था। बौद्ध धर्म जो वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया था बौद्ध धर्म। इसका मीटिंग होता था प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को, जिसमें कि डेमोक्रेटिक रूप से कोई भी डिसीजन लिया जाता था। बौद्धों के लिए महीने का 4 दिन, एक अमावस्या हो गया, एक पूर्णिमा हो गया, और दो को चतुर्थी को लोग उपवास रखते थे। 2 को चतुर्थी और अमावस्या पूर्णिमा के लोग उपवास रखते थे। बरखा के दिन में क्या होता था, बरखा के दिन में कि जितने भिक्षु होते थे उनसे कोई गलती होता था उसको लोग कन्फेस करते थे, इसको कि पौरत्न कहा जाता था। लोगों का सबसे मेन पर्व जो है वैशाख पूर्णिमा है, जिसको कि बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत धर्म के अनुयायी जो है 2 प्रकार से, एक भिक्षुक है, एक उपासक है। भिक्षुक हो गए कि मतलब कि कम्प्लीटली बुद्ध धर्म को फॉलो करने लगे, निर्वाण के प्रति एक है कि नहीं, अपने नॉर्मल जिंदगी को जीते हुए जो बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनको उपासक का है। स्तूप जो होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का वस्तु का ढेर। चैत्य का मतलब है बौद्धों का पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। विहार मतलब निवास स्थल, जहाँ पे लोग निवास करते हैं। प्रसिद्ध जो बौद्ध स्थल है उसको देखते हैं। महाबोधि मंदिर बिहार में है, महाबोधि मंदिर। महापरिनिर्वाण मंदिर जो उत्तर प्रदेश में, यही महापरिनिर्वाण मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में है। और धमेख स्तूप जो है उत्तर प्रदेश में, धमेख स्तूप। बुद्ध ने प्रथम मूर्ति जो था मथुरा कला में बना था, प्रथम मूर्ति मथुरा कला में, लेकिन ज़्यादातर मूर्ति जो है गंधार शैली से बना है, गंधार शैली से। एक वेनसिंग और ईत सिंह जो चाइनीज़ बौद्ध थे, कहाँ पढ़ाई किए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में। बौद्ध सम्मेलन जो उसको देखते हैं, ये कहाँ हुआ उसको देखते हैं। तो सब उसका RVPK राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर में कुंडलवन में। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर के कुंडलवन में हो गया, चारों का स्थान हो गया। उसके बाद कौन कौन शासन रहा था, शासन रहा एक ही शासन रहा, एक ही अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये शासक हो गए। उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, अध्यक्ष को देखते हैं। इसमें अध्यक्ष के कौन कौन था, अध्यक्ष देखते हैं। महाकश्यप, पहले में महाकश्यप थे, महाकश्यप। दूसरा में सब्बा कम्मी, तीसरा में मोगलीपुत्र तीस, चौथा में वसुमित्र। महाकश्यप, सब्बा कम्मी, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। मोगलीपुत्र और वसुमित्र, पुत्र और मित्र, पुत्र मित्र जो है 3-4 में हो गए। कश्यप और सब्बा कम्मी हो गए। पहला देखते हैं, पहला में क्या हुआ, सूत्र पिटक और विनय पिटक बना, सूत पिटक और विनय पिटक। लास्ट वाले में क्या हुआ, हिनैन और महायान में बंटवारा हुआ, हिनैन महायान में। पहला में सूत्र और विनय पिटक हुआ, तीसरा में अभिधम पिटक हुआ, अभिधम पिटक। चौथा में हिनैन महायान बना। बौद्ध संघ स्थविर और महासंघ में विभाजित हुआ। बौद्ध संघ जो है स्थविर और महासंघ में विभाजन हुआ। हिनैन महायान हुआ चौथा में। पहला तीसरा में पिटक का बना, सूत पिटक विनय पिटक, इसमें अभिधम पिटक।
अब हिनायना और महायाना में देखते हैं क्या क्या इसमें अंतर था। देखिए ये जो हिनायना था, हिनयान में क्या था कि लोग पूरा एकदम जो बुद्ध भगवान कह के गए उसी को फाइनल मान के उसी को फॉलो किया गया। महायान में क्या हुआ कि नहीं, जो कठोर और जो मतलब कि अभी रिलेवेंट नहीं रहा, उन नियमों में जो है परिवर्तन हुआ, उसको महायान कहा जाने लगा। हिनयान जो थे वो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान जो थे बुद्ध को मूर्ति बनकर उनकी पूजा करते, मूर्ति पूजन इसमें था महायान में। इसका ग्रंथ जो है पाली भाषा में था, इससे और महायान का ग्रंथ जो था वो संस्कृत भाषा में था। आगे चलकर हिनयान जो है दो भाग में बट गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। अब आगे चलकर महायान जो है वो भी बटा शून्यवाद और विज्ञानवाद में। हिनयान का आदर्श है अहर्त पद की प्राप्ति। हिनयाना में अहर्त था और महायाना में जो था बोधिसत्व में विश्वास किया गया। हिनयान जो है श्रीलंका, जावा, बर्मा इस सब देश में दक्षिणी भारत में हिनयान फैला। महायान जो है वो नागार्जुन ने स्थापना की है। ये जो है आंध्र प्रदेश में इसका उदय हुआ, आंध्र प्रदेश में। ये जो उत्तर भारत में ज़्यादा फैला। वज्रयान संप्रदाय ये सब भी बना, ये सब लेकिन उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था। वज्रयान में जो है बुद्ध भगवान को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानने लगा गया। देवी तारा को बुद्ध से जोड़ दिया। गुह और मंजू जी थी, सब प्रमुख ग्रंथ का नाम था गुह और मंजू। ये जो मदिरा उदिरा सब का भी सेवन करने लगा। बौद्ध धर्म को जो है त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है जो त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में क्या है, धर्मोपदेश है इसमें, जो इनके मतलब कि क्या मॉन्क को बनने के लिए जो डिसिप्लिन दी था उसका है, सिद्धांत को लिखा गया है, उपदेशों का है। किसके द्वारा इनकी रचना जो आनंद के द्वारा किया गया। ये जो है सूत पिटक जो है 5 चीज़ में बटा हुआ है, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। सबसे ज़्यादा इसमें से फेमस जो है खुद्दक है। और इसको जो बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पहले जन्म की जो पूर्व जन्म की जो कथा है वो सूत पिटक में ही है। वो कहता है विनय पिटक। जो विनय पिटक है, विनय पिटक में उसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है। इसके रचना जो उपाला का रचना आनंद इसका उपाली की है। महावस्तु जो विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है उसका नाम है महावस्तु। और अभिधम पिटक इसमें जो फिलॉसफी है बुद्ध भगवान का उनको शामिल किया है। कौन लिखा गया इसके संकलन जब मोगली पुत्तिस के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए मिलिंद पन्ह कौन लिखा है, नागसेन। मिलिंद पन्ह नागसेन के द्वारा। महाविभास सूत्र है वसुमित्र के द्वारा। बुद्ध चरित जो है सुघोष के द्वारा, इसको बुद्धों का रामायण कहता है बुद्ध चरित को। माध्यमिक सूत्र जो है नागार्जुन के द्वारा, माध्यमिक सूत्र नागार्जुन के, मिलिंद पन्ह नागसेन के द्वारा। महाविभास सूत्र वसुमित्र के द्वारा। जातक कथा जो है बुद्ध के पहले जन्म की कहानी है। जातक कथा में बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण है, इसका मेन कारण है कि राजा लोग इसको संरक्षण दिया। वो उपदेश जो था जनता के भाषा में था। सामाजिक समानता था इसमें। मध्यम वर्ग मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया गया कोई भी चीज़ को लेकर। जैसे जैन धर्म में था समय समय पर बौद्ध का सम्मेलन होना। इसके पतन के कारण पतन इसलिए हुआ कि राजा लोग संरक्षण देना बंद कर दिया। बौद्ध धर्म जो है कर्मकांड उसमें फिर शुरू हो गया। इसमें पाली को छोड़कर संस्कृत भाषा को अपनाया गया जो कि हार्ड है। और बौद्ध मत में बहुत ज़्यादा कुकर्म होने लगा, गलत काम होने लगा इसी कारण। अब देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म में समानता क्या क्या है। ठीक है, दोनों में क्या क्या समानता है। दोनों का संस्थापक जो थे क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्म में वेदों को जो है वेद को उतना वैल्यू नहीं दिया गया। कर्म और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास था। शूद्र और महिलाओं को दोनों में शामिल किया गया। अब असमानता दोनों में डिफरेंस किया गया था। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जो है मतलब कि जीते हुए प्राप्त हो जाता है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार निर्वाण जो है शरीर से मुक्ति जो है मरने के बाद ही प्राप्त होगा। बौद्ध मध्यम मार्ग को अपनाया, लेकिन जैन जो है पूरा कठोर मार्ग को अपनाया। महावीर जो है बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह मतलब कि अटैचमेंट इस सब पर ज़्यादा, नॉन अटैचमेंट पर ज़्यादा बल दिया। बुद्ध में जो है सोल पर, आत्मा पर विश्वास नहीं किया गया, लेकिन जैन में जो है आत्मा इस पर विश्वास किया गया। अब देखते हैं इसके बारे में और कुछ। बौद्ध ग्रंथ का रचना जो है पाली भाषा में की गया। इसका शिक्षा केंद्र क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटी था। सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। पाली भाषा का उपयोग हुआ जो कि जैन का भाषा था। मठ मंदिर सबका निर्माण हुआ। उसके बाद बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म भी था, जो जैन धर्म भी था, दोनों भी था। उसके बाद बुद्ध भिक्षु इन लोगों का यूनियन का स्थापना जो है वैशाली में किया गया। शून्यवाद का सिद्धांत जो है नागार्जुन के द्वारा दिया गया। इसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन। गौतम बुद्ध अपने मरने के बाद इसका जो है नेतृत्व किसी को नहीं सौंपे। देवदत्त जो है वो बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। देवदत्त। बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग जो लिए हैं तैत्तरीय उपनिषद से लिए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का है। महायाना में जो है
बोधिसत्व अवलोतिस्कर को पद्यपानी नाम से भी जाना जाता है। बोधिसत्व को पद्यपानी नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में स्त्री था कि स्त्री पुरुष सब कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पुनर्जन्म जो है हिंदू बुद्ध जैन तीनों धर्म में है। बौद्ध ग्रंथ धम्म पद जो है गीता के समान पवित्र माना गया है। धम्म पद को गीता के समान पवित्र माना गया है। बौद्ध धर्म में भविष्य भविष्य के लिए नेक्स्ट इनकारनेशन जो मैत्रेयी को मनाया गया है। योगाचार्य विज्ञानवाद के जो है मैत्रेयी नाथ को माना गया है। मैत्रेयी नाथ को बौद्ध धर्म का मूल आधार जो है 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य है। अंतिम संरक्षण इनको पाल डायनेस्टी से मिला बंगाल में। उसके बाद अंतिम वर्षा ऋतु जो है ये वैशाली में बिताए थे। और पूजा किया जाना पहला जो मानव प्रतिमा किसी का है शायद बुद्ध का ही है। बौद्ध ग्रंथ में जो है गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली अन्नदा वन्नदा और सुखदा कहा गया है। सूत पिटक जो है बुद्ध के वचन का और आदेश है। विनय पिटक में अनुशासन एवं नियम है। अभिधम्म पिटक में इनका दार्शनिक फिलॉसफी है। वही इसमें डिसिप्लिन वगैरह है। इसमें अनुशासन एवं सर्मन्स के बारे में है। और इसमें जो है फिलॉसफीज है। बौद्ध धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय जो थेरवाद है। थेरवाद सबसे पुराना है। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ वमसात किसने जो 5वां बुद्ध आयोजन हुआ 5वां वो हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में हुआ। अजंता पेंटिंग में बुद्धिज्म और जताका कबीला बुद्धिज्म एंड जताका। अजंता एलोरा केव्स में भी इसका प्रमाण मिला है। औरंगाबाद में शिलपड्डीकरम और मणि मेखलाई जो है तमिल लिटरेचर है। शिलपड्डीकरम और मणि मेखलाई का लार्जेस्ट स्टैचू जो है वो बामियान में है। वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म मृत्यु डेथ सब हुआ था। वंशथा प्रकाशनी जो है लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो निकला है उसका वंशथा प्रकाशनी है। पद्म संभव जो है बुद्धिज्म को तिब्बत में फैला है। पद्म संभव सब सिंबल कोई छूट गया था। इसमें देख लेते हैं ऋषभनाथ का सिंबल है सांड या फिर ऋषभ मतलब बैल और सांड होता है। उसके बाद महावीर जी का जो सिंह यानी लायन था। पारस्वनाथ का जो सांप यानी कि स्नेक था। उसके बाद एगो थे अरिष्ट नेमी जो थे उनका शंख था शंख। ऋषभनाथ का सांड बैल, अरिष्ट नेमी का शंख, पारस्वनाथ का सांप और महावीर जी का सिंह लिया लायन था।